आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा एवं स्वच्छता दिवस के रूप में मना रही है। इसी के चलते मथुरा के वृंदावन में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने सैकड़ों स्कूली बच्चों और समाजसेवी संस्थाओं के साथ सफाई अभियान चलाया। इस दौरान कोतवाली परिसर के हवालात और मालखाने आदि में गंदगी देखकर उन्होंने पुलिसकर्मियों की जमकर क्लास ली। वहीं स्कूल में बच्चों और स्टाफ को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्मदिन से लेकर और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जन्मदिन तक ये सेवा दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं और उसी के तहत सभी स्कूलों में स्वच्छता रहे, स्वच्छ वातावरण रहे, शौचालय स्वच्छ रहे, पीने का पानी हो, बैठने की स्टूडेंट्स को व्यवस्था ठीक हो, एक अभियान चल रहा है। और दूसरा अभियान है ब्रज 84 कोष का चहुमुखी विकास। हमारा ब्रज स्वच्छ रहे और सभी ब्रजवासी ब्रज को स्वच्छ रखें और जो तीर्थयात्री ब्रज में आते हैं वह ब्रज को स्वच्छ रखने में ब्रजवासियों का सहयोग करें। पिछले काफी दिनों से महोबा में 2 गुलाबी गैंग होने की खबरों से नाराज विश्वविख्यात संपत पाल महोबा पहुंचे और कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर डीएम अजय कुमार को ज्ञापन दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि एक महिला संस्था चलाने के नाम पर गुलाबी गैंग के नाम को बदनाम कर रही है, जबकि उसका गुलाबी गैंग से कोई लेना देना नहीं है। संपत पाल ने डीएम अजय कुमार से इस मामले में उचित कार्रवाई की जाने की मांग की है। सुल्तानपुर में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष कृष्ण कुमार मिश्रा की अगुवाई में जमकर सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की गई। बिजली पानी जैसी तमाम समस्याओं से संबंधित एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया। रामपुर के तहसील शाहबाद क्षेत्र के कूप गांव में रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से जमीन का कटान जारी है। करीब 20 से ज्यादा मकान कट चुके हैं, जिससे गांव में दहशत बनी हुई है। अगर समय रहते रामपुर प्रशासन और नहर विभाग नहीं जागा तो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। साथ ही यहां लोग जान हथेली पर रखकर नाव के जरिए कोसी नदी को पार कर रहे हैं। देवरिया जनपद के रुद्रपुर तहसील क्षेत्र के 52 गांवों में बाढ़ की वजह से करीब 2.5 लाख की आबादी प्रभावित हुई है। पिछले महीने आई बाढ़ के बाद अब गांव में महामारी का खतरा बढ़ गया है। एक तरफ जहां लोग पानी उतरने से राहत की सांस ले रहे हैं, तो वहीं लोगों में बीमारियों का भी डर बना हुआ है। उधर लोगों को कहना है कि शुरुआत में कुछ जगहों पर नालों में दवाई पड़ी, लेकिन उसके बाद जिला प्रशासन ने सुध नहीं ली। बीजेपी के दिग्गज नेता अपनी पार्टी में अनुशासन की बात करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच किसान सम्मेलन में भिड़ंत हो गई, जिससे कार्यकर्ताओं में अफरा तफरी मच गई। दरअसल फतेहपुर जिले में प्रदेश सरकार के सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा किसानों को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने सरकार की योजनाओं का बखान किया। तभी कार्यकर्ताओं में बैठने को लेकर जमकर नोकझोंक हुई। फतेहपुर जिले की खागा कोतवाली क्षेत्र में एक युवक ने बहाने से पड़ोस में रहने वाली नाबालिग दिव्यांग लड़की को घर बुला लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। जब पीड़िता ने शोर मचाया तो पड़ोस में रहने वाले लोग आ गए। इस दौरान आरोपी भाग निकला, लेकिन पुलिस ने जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बरेली के आंवला में किसान कर्ज मुक्ति प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह और बीजेपी सांसद धर्मेंद्र कश्यप शिरकत करने पहुंचे। यहां योगी सरकार में सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह और सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने कर्ज माफी के प्रमाण पत्र वितरित किए। साथ ही मंत्री धर्मपाल सिंह ने प्रदेश सरकार की योजनाओं के बारे में भी बताया। फाजिल्का के गांव बकैनवाला में एक किसान ने कर्ज के बोझ के चलते आत्महत्या कर ली। किसान के परिवार वालों के मुताबिक किसान पर बैंक और आढ़ती का करीब 10 लाख रुपए का कर्जा था। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। मोगा के सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों का लंबे समय से टोटा है। पिछली सरकार में भी डॉक्टरों की कमी को दूर करने की बात कही गई थी। लोगों को नई सरकार से उम्मीद थी, लेकिन मोगा के सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की भर्तियां अब तक नहीं की गई हैं। मोगा सरकारी अस्पताल में 3 विभाग ऐसे हैं जिनमें सिर्फ एक ही डॉक्टर है। ऐसे में सबसे ज्यादा दिक्कत ओपीडी में आने वाले मरीजों को होती है। तीनों विभागों की ओपीडी बंद थी, जिसकी वजह से मरीज भटकते नजर आए। डॉक्टर शर्मा सवेरे एक बार होके गए सी, उन्होंने अज कोर्ट एविडेंस है वो कचहरी अपनी डेट पर गए हुए हैं। उन्होंने दोबारा भी कल होगी फ्री होके आके उतों कचहरी तो वो आके अपने सारे मरीज देखेंगे। जे गल करिए डॉक्टर सज्जन के रूम की वो भी बंद है जी और ENT भी बंद है। इस तरह है कि जो सर्जन ने डॉक्टर और राती एक नाइट ड्यूटी करके गए, साढ़े को EMO की कमी है, इस करके स्पैशलिस्टों की ड्यूटी नाल लगा दी जाती है। और दूसरे साढ़े सर्जन इतने ही ने ड्यूटी पर, वो इस टाइम ऑपरेशन कर रहे हैं। जो ऑपरेशन करके फ्री हो जाएंगे, नीचे आके पेशेंट देखेंगे।
महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े सोलापुर दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उनके ऊपर एक पैम्फलेट फेंका गया जिसमें सोलापुर विद्यापीठ को अहिल्या देवी होलकर का नाम देने की मांग की गई। फिलहाल पैम्फलेट फेंकने वाले चारों लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लातूर में एनसीपी ने पेट्रोल और डीजल समेत रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बाइक को बैलगाड़ी और गैस सिलेंडर को कंधे पर लादकर विरोध जाहिर किया गया। 5 नंबर चौक से लेकर जिलाधिकारी दफ्तर तक रैली निकाली गई। साथ ही भारत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। लातूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर भाजपाइयों ने कई जगह स्वच्छता अभियान चलाया। लातूर सांसद सुनील गायकवाड़ ने झाड़ू लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। इस दौरान नगर के महापौर सुरेश पवार समेत उप महापौर देवीदास काले समेत कई भाजपा नेता मौजूद रहे। नालसोपारा में एक पूरे परिवार ने जहर खा लिया जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है मनीष सिंह ने अपनी पत्नी पिंकी और 3 बच्चों के साथ जहर पी लिया जिसमें मनीष और उसकी 5 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई जबकि पत्नी और 3 वर्षीय बच्ची का अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल जहर पीने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। उमरिया जिले के चंदिया थाना क्षेत्र में 2 अलग-अलग घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 7 लोग घायल हुए हैं। पहली घटना बड़ावार ग्राम की है जहां करीब 7 लोग ताश खेल रहे थे तभी आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई और पास में बैठे एक कुत्ते की भी मौत हो गई जबकि 5 लोग घायल हुए हैं। दूसरी घटना में ट्रैक्टर पलटने से एक युवक की मौत हो गई।